नमस्कार, मैं वकील अहमद, आप देख रहे हैं पार्षद जी। नेशनल वन की खास पेशकश पार्षद जी में आपका स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में मेरी मेहमान हैं शारदा गुप्ता जी, बल्लूपुर से हैं। शारदा गुप्ता जी, स्वागत है। शारदा गुप्ता जी, आप भाजपा से पार्षद हैं और जिला योजना की सदस्य भी हैं। अगर हम क्षेत्र की बात करें, आपके अपने क्षेत्र में कौन कौन सी ऐसी समस्याएं थी जिनका आपने प्रमुखता से निवारण किया है? सबसे जुगाड़ की समस्या बहुत ज़्यादा हो गई थी फ्लाईओवर बनने के बाद से। मेरे साइड पानी बहुत रहता था, वो समस्या का मैंने निदान करवाया। इस बार इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई मुझे, जबकि इतनी बारिशें बहुत ज़्यादा हुई हैं, फिर भी लोगों ने ज़्यादा वो नहीं हुआ। ज़्यादा आपको फ़ोन वोन नहीं आए कि हाँ समस्याएं यहाँ पर हैं? हाँ। अच्छा, आपके पूरे कार्यकाल का आधा वक्त कांग्रेस सरकार का रहा है जी। आधा वक्त भाजपा सरकार का रहा है। हालांकि मेयर आप ही की पार्टी का था। जी। तो आपको इस दौरान किसी अपने काम कराने को लेकर कुछ समस्याएं, जैसे सरकार कांग्रेस की थी, कुछ आई थी, या कुछ आपके साथ जो है ना ऐसा भी व्यवहार किया गया था कि जिससे पक्षपात लगता हो? नहीं, पक्षपात तो ऐसे नहीं, लेकिन एडीबी के साथ मुझे समस्या आई थी। मुझे भूख हड़ताल पे भी बैठना पड़ा था एडीबी के कारण। मुझे उस समय कांग्रेस की सरकार थी। एडीबी ने बहुत ज़्यादा इतना मतलब गड्ढे कर रखे थे, लोगों को आने जाने का वो हो गया था, एक्सीडेंट्स हो रहे थे। एक लड़की गिर गई थी। उसके बाद मैं बोली अब रास्ता नहीं ठीक करोगे तो मैं इसलिए भूख हड़ताल पे बैठी। अच्छा, उस वक्त जिस वक्त आप भूख हड़ताल पर बैठी तो कितना सहयोग और पार्षद का या पार्टी का आपको था? क्योंकि मेयर साहब आप ही की पार्टी के थे, जाहिर सी बात है। पूरा सहयोग था। मेरे अपने विधायक जी आए थे। मैं और मेरे बगल वाली वार्ड की पार्षद हैं नंदिनी शर्मा, हम दोनों बैठे थे। दोनों विधायक हमारे साथ सपोर्ट के लिए आए थे, जबकि उनको मीटिंग में जाना था, लेकिन हमारी सपोर्ट में वो दोनों उस समय आए थे। अच्छा, आपकी पार्टी की दो ऐसी पार्षद हैं, उसमें आपका भी नाम है, नंदिनी शर्मा का भी नाम है, कि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो सबसे ज़्यादा हंगामा आपने ही जो है ना बोर्ड की बैठक में किया है आप लोगों ने। ऐसा कुछ आया है? क्योंकि अतिक्रमण को लेके भी जब ये मामला अतिक्रमण का, उस समय मीटिंग में मैं नहीं थी। उस समय मीटिंग में मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। उस समय मीटिंग में मैं भी नहीं थी। लेकिन सहयोग तो आपका था, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन थी, मेरा सहयोग कैसे हो जाएगा? चलिए, ये तो राजनीति की बातें, इन बात को हम ज़्यादा नहीं करेंगे। लेकिन एक समस्या आपके क्षेत्र में ज़्यादातर जो है ना ये भी रही है कि बहुत सी नगर निगम की जो भूमि है उन पर अतिक्रमण का मामले काफ़ी कुछ आए हैं। एक ऐसी है जगह गांधीनगर बस्ती में, वही एक अतिक्रमण को लेके, बाकी और जगह अतिक्रमण को लेके मेरे यहाँ समस्या नहीं थी। सबके अपने रजिस्ट्री की ज़मीनें हैं। बस अभी यही हुआ है रजिस्ट्री, अब वो 64 का नक्शा निकाला है ना। अच्छा, आपका अदालत ने 64 का नक्शा निकाला है, तो इस चक्कर में वहाँ पर दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि नगर निगम में वो 50 फीट की सड़क है, उसको अदालत ने 58 या 60 फीट की सड़क दिखा दी, मेन रोड जो आपका कोलागढ़ रोड है। ठीक है, वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है, तो फिर सारे इकट्ठे मिलके कोर्ट गए थे, तो ऑर्डर रोक लिया गया है। अच्छा, लेकिन ये क्या परमानेंट आपका हल है या जो है ना एक वक्ती तौर के लिए है? क्योंकि कोर्ट के आदेश तो सभी को जो है मानने पड़ते हैं। जी, मानने पड़ते हैं, लेकिन वो रजिस्ट्री में वगैरह और कागजों के नक्शा तो नगर निगम में आपका 56 फीट पे ही है, लेकिन वो 64 का नक्शा 38 का नक्शा निकाला है। 64 में तो 50 फीट की सड़क थी। अच्छा, आमतौर से नगर निगम के ऊपर एक सवालिया निशान सभी के उठते रहते हैं कि वहाँ पर जो है ना जो स्वच्छता और जो साफ़ सुथरा और सफाई व्यवस्था जो दुरुस्त हर वार्ड में होनी चाहिए, उसकी दिक्कतें स्टाफ की कमी की वजह से। हाँ, ये तो बात सही है, स्टाफ की कमी है। स्टाफ बढ़ाना चाहिए। सरकार में हमने बोला भी था कि स्टाफ बढ़ा दीजिए। अब देखो, लेकिन अब तो आपकी सरकार 2.5 साल रही है और आप ही के जो मेयर थे, तो इस समस्या का निदान क्यों नहीं हो पाया? 2.5 साल आधा वक्त तो ज़्यादातर जो है ना अभी है कि मौजूदा सरकार की अगर हम बात करें, मौजूदा सरकार अभी 1 साल ही तो 1 साल ही हुआ, लेकिन 1 साल के अंदर तो मैडम बहुत कुछ हो जाता है जी।
नहीं, वो कार्रवाई करने में, सरकारी कार्रवाई करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है ना। अच्छा, बर्निंग समस्या इस वक्त जो है ना पूरे शहर के अंदर, या आप ही के वार्ड की भी अगर हम बात करें, क्योंकि एक जनहित का एक ऐसा मामला है मलिन बस्तियों को लेकर। जी। आपके क्षेत्र में भी एक ऐसी बस्ती आती है कि जिस पर जो है कुछ नोटिस भी आने की संभावनाएं थी, कुछ लोगों के ऊपर आए भी हैं। मेरे वार्ड में अभी तक नहीं पहुंचा। अभी तक नहीं आया, लेकिन उस क्योंकि ये मेरे वार्ड में कोई भी आपका वो नहीं है, नदी किनारा नहीं है। नदी किनारा नहीं है। नदी किनारा नहीं है मेरे यहाँ वार्ड में कहीं से भी। अच्छा, स्ट्रीट लाइटों को लेकर आप जो है ना क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि स्ट्रीट लाइट के मामले कुछ ऐसे निगम की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं कि जो नई एलईडी लाइट लगी हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही हैं, तो ठीक करने कोई नहीं आता है। जी, ये तो फिर आते हैं, आए भी हैं, अभी फिर सारी ठीक करवाई हैं, इकट्ठी करवाती हूँ, फिर मैं लाइटें जल्दी जल्दी ख़राब हो रही हैं। तो जनता तो आपसे पूछती होगी कि जो है ना, जब आप एक जिम्मेदार अपने क्षेत्र की पदाधिकारी हैं, पार्षद, आपको चुना गया है, जवाब भी आपको देना है वहाँ पर, तो जवाब में क्या कहती हैं आप जो है ना? क्योंकि लोग तो कहते होंगे, कहने लगे पार्षद हमारी हैं, भाजपा में दे दिया है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। नहीं तो अगर अभी तक, जब तक एलईडी लाइट नहीं लगी थी, तब तक हम जब भी बुला लेते थे, हमारे कर्मचारी थे नगर निगम के, वो आके हाल लाइट का पता भी नहीं चलता था और ठीक हो जाती थी। कभी किसी को दूसरी बार कभी फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। लेकिन एलईडी में थोड़ा सा, क्योंकि वो प्राइवेट में चला गया है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, और कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, सफाई व्यवस्था भी काफ़ी कुछ चरमराती रहती है। अभी बारिश की वजह से थोड़ी सी बहुत दिक्कत हो रही है। 2 महीने से बारिश लगातार लगी है, और काम के वक्त ही बारिश पड़ जाती है, तो कर्मचारी बारिश में कैसे काम करेगा, वो भी थोड़ा ऐसे बारिश की वजह से हो रही है। ऐसे वक्त में शारदा जी, लोगों को उन सब चीज़ों की याद आती है कि जिस वक्त उनको उन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर बरसात के अंदर सफाई व्यवस्था दुरुस्त नहीं होती तो बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। तो बराबर मेरे वार्ड में करते रहते हैं कर्मचारी। बहुत ज़्यादा बारिश में भी अगर किसी का पानी आ रहा है, किसी के घर में घुस भी गया, थोड़े से 2-4 ऐसे नहीं है कि नहीं घुसा है, घर में घुसा भी है पानी, तो एकदम से वहाँ जाके उन्होंने उनका हल भी किया है, उनके घर में जाके। अच्छा, अभी ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जो आपके दिमाग में हैं और आपकी नज़र में भी हैं कि अगर आपको मौका मिलता है तो आप उनको पूरा करेंगी? बस थोड़ा सा मेरे यहाँ सीवर का वो है ना, बल्लभपुर चौक पे सीवर लाइन अभी बिछी नहीं है, उसके लिए मैंने दे रखा है, तो वो ही एक है बस। सबसे अहम समस्या है। अच्छा, अमृत योजना के तहत आपके क्षेत्र के अंदर कितना काम हुआ है? अमृत योजना के तहत मेरे क्षेत्र में इंद्र विहार में सीवर लाइन का पूरा, वहाँ पर कभी पड़ नहीं सकती थी, वहाँ पर सीवर लाइन पड़ी हुई है। एक जगह ऐसी छूट रही है कि वहाँ सीवर लाइन की समस्या, दिक्कत हो रही है, वहाँ उल्टी आ ही नहीं पा रही है। अच्छा, सिर्फ छूट रही है। अच्छा, कितने दिनों से ये सब समस्या वहाँ पर चल रही है और कहाँ तक आपने अप्रोच किया है कि भाई ये जल्दी से जल्दी, क्योंकि लोग आपके पास आते होंगे जी, तो उनको क्या आश्वासन दिया है कि ये कब तक हो जाएगी? बाकी सब तो हो चुकी, बस एक ही समस्या रह गई है मेरी, बल्लभपुर चौक पे सीवर लाइन करवाना है, कनेक्ट करवाने हैं, कनेक्ट नहीं हो पाया अभी। हाँ, वनस्थली से लेके वहाँ तक बल्लभपुर चौक पे वो कनेक्ट नहीं हो पाया। अच्छा, पेंशन को लेकर, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन के लिए लोगों का जो है ना काफ़ी कुछ तमन्नाएं होती है, काफ़ी कुछ ज़रूरत भी है ये बहुत से लोगों की, उस और कितना आपने काम किया है? सारे काम किया मेरे वार्ड में, कोई भी बल्कि मेरे को दूसरे वार्ड से भी आ जाते हैं लोग, ज़रूरतमंद है, मुझे लगता है ये ज़रूरतमंद है और देखती हूँ मैं कि हाँ भाई ये ज़रूरतमंद है, तो उनकी मैंने हमेशा उनके लिए हमेशा खड़े होके मैं खुद अपने आप जाके करवा के लाती हूँ, उनका तो फॉर्म भर के मैं ले लेती हूँ और उनको घर बैठे उनकी पेंशन चालू करवा देती हूँ। अच्छा, आपको ऐसा नहीं लगता जब भीड़ में आप होती हैं, लोग आपके पास आते हैं, एक चिड़चिड़ापन, एक तनाव होने लगे कि यार? नहीं, चिड़चिड़ापन तनाव कुछ नहीं होता, नहीं, कोई ऐसे कोई हमारे पास आता नहीं है इंसान। जो मजबूरी वाला होता है वही आता है कि भाई मेरी समस्या है, सुन लें, कोई तो उनका सुनने वाला तो होना चाहिए ना। नहीं, तो शारदा जी कभी कभार गुस्सा भी आ जाता होगा? नहीं, वो बस कब ये होता है कि भाई हमारी पेंशन चालू नहीं हुई, क्योंकि सरकारी काम में मैं बोली आप थोड़ा सा सब्र करो,
तो भाई आपकी पेंशन चालू हो जाएगी, क्योंकि महीना 2 महीने 3 महीने लग जाता है टाइम। पेंशन तो महीने भर में चालू हो जाती है, लेकिन अकाउंट में पहुंचने तक 3 महीने लग जाते हैं। अच्छा, जितना पैसा जो है ना आपको निगम की ओर से अपने क्षेत्र के विकास के लिए मिला है, वो सही तरीके से प्रॉपर आपने इस्तेमाल कर दिया? जहाँ जहाँ लोगों ने जहाँ जहाँ जिनकी समस्या बोली गई है, वो वहाँ मैंने अपने उस सीमा तक मैंने करवाया। जिला योजना से भी करवा रखा, हमारे अपने विधायक कोटे से भी करवा रखा। कपूर साहब भी हमारा पूरा साथ देते हैं। नहीं, आपके क्षेत्र के अंदर कुछ ऐसी भी समस्याएं थी कि ड्रेनेज प्लान सही तरीके से ना होने की वजह से कुछ फ्लैट ऐसे बने हुए हैं कि जहां पर पानी वो फ्लैट वाले खुद वहां से भर के अलग कहीं डालते थे, और वो आगे उसका डिस्पोज होने के लिए कोई रास्ता ही नहीं था। वो तो जिन्होंने अंडरग्राउंड बना रखा है, वहाँ पर पानी भर गया था। वो अंडरग्राउंड में तो पानी भर जाएगा, उन्होंने अपनी गलतियों की वजह से तो पानी भर रहा है। लोगों ने अपने ढंग से बनाते, सिस्टम के तहत बनाते तो पानी क्यों जाता फिर? अब बारिश तो इतनी देहरादून में होती है, वो तो ध्यान में रख के करना चाहिए था उनको खुद ही। अच्छा, जिला योजना की तरफ से आप कौन कौन सी ऐसी योजनाएं लेके आए, और कितना जो है ना अपने क्षेत्र के अंदर जिला योजना से कोई कौन सी ऐसी योजना के तहत क्या क्या काम किया है, कितना खर्चा किया है वहाँ पर? क्योंकि आप तो जिला योजना के सदस्य भी हैं। नहीं, जो भी पैसा आया है जिला योजना से मैंने सारा अपने वार्ड में लगाया। लोगों की समस्याएं जहाँ जहाँ थी वो सारी मैंने, नगर निगम से इतनी पूर्ति नहीं हो पाई थी तो जिला योजना से जी। तो मेरे वार्ड में काफ़ी हद तक लोगों के जहाँ जहाँ जिन्होंने जैसे जैसे बोला वो सब करवाया मैंने। अच्छा, क्षेत्र की जनता कितनी खुश है आपसे, सही बताइएगा? क्षेत्र की जनता तो क्षेत्र की जनता ही बताएगी जो भी है सो। नहीं, फिर भी आपने जाना तरफ से मैंने अपने दम पर भी तो आप कुछ कह सकती हैं कि भाई आप अपना हक भी उनके ऊपर जताएंगे कि भाई मैं ये कुछ किया है और मेरे से जनता ने मेरे को चुन के भेजा। ठीक है, एक उम्मीद से भेजा। तो कितनी उम्मीदों पर खरी उतरी, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। उम्मीदों पर खरी उतरने की कोशिश करी है, और देखिए हर कोई एकदम से पूर्ण परफेक्ट नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है, धीरे धीरे सीखता है। अच्छा, हाल ही में मलिन बस्तियों को लेकर सरकार जो न्यायालय का एक फैसला आया था, काफ़ी लोगों के अंदर आक्रोश भी था, काफ़ी दुख भी था कि भाई जिन लोगों ने अपने आशियाने को जैसे कैसे बनाया और उसके बाद सरकार गिराने जा रही है। मुझे भी थोड़ा सा दुख लगता है। किसी का हम घर नहीं बना सकते तो किसी का तोड़ने का भी अधिकार नहीं है, लेकिन लोगों को ये थोड़ा सा समझना चाहिए था कि हम नदी किनारे क्यों बना रहे हैं। नदी आती है, बह जाते हैं घर, तब क्या उसका तोड़ निकलेगा। तो वो जगह देख के लें लोग भी, नदी किनारे ना बनाएं। लेकिन ज़्यादातर ये देखा गया है शारदा जी कि ऐसे लोग तभी बसते हैं जब क्षेत्रीय या तो नेताओं की कुछ शय होती है या फिर प्रशासन की उसको शय होती है। मेरे वार्ड में इस तरह की जगह है ही नहीं है, मैं इसलिए इस बारे में मैं तो कुछ बोल नहीं पाऊंगी क्योंकि मेरे वार्ड में है ही नहीं जगह। नहीं, आपने ये बोला कि ये चीज़ गलत है, लोगों को जो है ना सोचना चाहिए। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं वोट बैंक का लालच ऐसा होता है कि राजनेता उसको राजनीतिक फसल मानते हैं। मेरे क्षेत्र में इस तरह की कोई जगह नहीं है जो मैं इस तरह से उसके लिए कुछ बोलूं। नहीं, एक जगह तो है जो मलिन बस्ती है, उसके ऊपर है, लेकिन वो तो घर बने हुए हैं, घर बने, हाँ पूरा अच्छे से वहाँ पर, लेकिन नदी किनारा नहीं है ना, नदी किनारा तो वहाँ पर कोई नोटिस वगैरह आया भी नहीं है। अच्छा, हाल ही में जो भाजपा की ओर से एक अध्यादेश जो है ना जारी हुआ है एक कि भाई 3 साल के बाद इन लोगों को सबको आवास मिल जाएगा, तो आपके क्षेत्र की जनता को भी ये सब मालूम होगा, आपने भी बताया होगा, कितना कारगर है ये उन लोगों के लिए? क्या लोग इंतज़ार करेंगे इंतज़ार? लेकिन मेरे वार्ड में मुझे नहीं लगता कि मेरे यहाँ पर नहीं। अगर हम जनरली जो है ना आपके वार्ड से भी हटके अगर ये बात करें तो जो ये आया है कि भाई 3 साल के बाद, 3 साल का टाइम सरकार ने ले लिया है, नया जियो भी आ चुका है, 3 साल के बाद सबको जो है ना आवास मिल जाएंगे, तो ऐसा कुछ जनता के अंदर उम्मीद है? क्योंकि आप जनता के बीच रहती हैं। उम्मीद तो है ही है लोगों को, क्योंकि अब प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत तो अब लोगों को मिल ही रहे हैं इतने सस्ते घर, जो किराए पे रहते हैं, जिनका कहीं घर नहीं है, उनको भी मिल रहे हैं, तो उनको भी तो उम्मीद है ये कि हमें भी मिलेंगे करके। अच्छा, चलिए आखिरी सवाल आपसे ये है कि आगे चुनाव भी आने वाला है,
क्या पार्षद का चुनाव आप लड़ेंगी और क्या क्या आपके दिमाग के अंदर ये है कि ये काम जो है ना लेकर मैं जनता के बीच जाऊंगी कि ये मुझे कराने हैं और आप मुझे सहयोग करो? बस पार्षद के रूप में जो जो मेरे लिए सेवा होगी वो सारी मैं सेवाएं अपने जनता को दूंगी। और जो काम छूटे हुए हैं जैसे बल्लभपुर चौक पे सीवर लाइन का, हाँ सीवर लाइन का है, वो काम छूटे हुए हैं, वो करवाना है। और मैंने एक बहुत बड़ा काम मेरे उसमें हुआ है। इतने सालों से लोग, एक 11 नंबर गली है मेरे राजेंद्र नगर सोसाइटी में, वहाँ पर बहुत बड़े बड़े पेड़ लगे हुए थे बीचों बीच। वहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही थी आवाजाही के लिए भी, और वो घरों को भी नुकसान पहुंचा रहे थे। बगल में घर थे, वो अब इतने बड़े बड़े हो गए थे। पीपल का भी था, साथ में मॉलसरी था, दोनों। तो वो मैंने पेड़ बड़ी मुश्किल से वन विभाग के थ्रू मैंने हटवाए हैं। तो लोगों को राहत मिली है उससे? वो राहत मिली है, लेकिन अब वो सड़क भी काफ़ी चौड़ी हो जाएगी, तो वो सीधे जाती है आपके ONGC हॉस्पिटल के लिए। ठीक है। तो नहीं तो बहुत दिक्कत हो रही थी। बस वो अभी पेड़ जड़े नहीं हटाई है वन विभाग वालों ने। अच्छा, राजेंद्र नगर के अंदर जो है ना आपकी एक पोस्ट कॉलोनी है, तो सुरक्षा व्यवस्था जो है ना कितनी चाक चौबंद रहती है वहाँ पर? समय समय पे हम कैंट में या चौकी में जाके पुलिस वालों को बोलते रहते हैं कि आगे जो पार्कें हैं हमारे घर के आसपास या राम विहार में, तो उन पार्कों पे आके आप चेक करते रहिए। तो आते हैं, सपोर्ट भी करते हैं पुलिस वाले भी, हमें सपोर्ट करते हैं पुलिस वाले भी। आके देखते भी हैं, कोई दोपहर में बैठा है, ऐसे ही बैठा है तो आके देखते हैं कि कौन है, क्या है, तुम क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों बैठे हो, आके देखते भी हैं। तो कुल मिला के ये माना जाए आपका क्षेत्र जो है ना बहुत सुख शांति से लोग जी रहे हैं। जी। चलिए शारदा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, चलिए, ये थी शारदा गुप्ता जी जिनसे हमने बातचीत की पार्षद जी के इस प्रोग्राम में। इनका साफ तौर से कहना है कि इनके अपने क्षेत्र में ज़्यादातर इन्होंने बढ़ चढ़ कर काम कराए हैं। एक अहम समस्या जल भराव की थी, वो भी समस्या इन्होंने ख़त्म कराई है। एक काम ज़रूर बचा हुआ है जिसको ये आगे जनता से एक उम्मीद लगाए हुए हैं, अगर जनता इनको मौका देगी ये उस काम को भी पूरा करेंगे। पार्षद जी में आज मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।